नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बिहार का राजनीतिक पारा हुआ गर्म। उम्मीदवारों पर नीतीश और लालू की राय हुई अलग अलग। नीतीश ने कहा, मीरा का सम्मान करता हूं लेकिन चयन गलत। दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में। चुनाव आयोग ने विधायकों की याचिका की खारिज। कहा, विधायकों पर चलता रहेगा केस। सरकार और जाट नेताओं के बीच वार्ता सफल। विधायक विश्वेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई वार्ता के बाद जाट आंदोलन हुआ समाप्त। चौमू थाना इलाके के जैतपुर और इको फैक्ट्री में मजदूर की मौत। पानी के टैंक में तैरता मिला शव। पुलिस ने लिया मौके का जायजा। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर खड़े ट्रक से टकराई जीप। एक युवक की मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। ग्वालियर के शनिचरा के दर्शन के लिए जा रहे थे लोग। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। दोहरे लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने सभी विधायकों की याचिका खारिज कर दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों पर केस चलता रहेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने याचिका दी थी कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में संसदीय सचिव की नियुक्ति ही रद्द हो गई है तो चुनाव आयोग में केस चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 8 सितंबर 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद बिहार का राजनीतिक पारा गर्म है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। राजद और कांग्रेस एंटी एनडीए उम्मीदवार मीरा कुमार के समर्थन में है, तो वहीं जदयू एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन कर रहा है। जदयू की ओर से रामनाथ कोविंद को समर्थन देने की बात सामने आने के बाद से राजद सुप्रीमो लालू यादव लगातार धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार सियासत में अपने अलग स्टैंड, सिद्धांत और नैतिकता के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए उनके फैसले से वापस लौटने का सवाल नहीं उठता। लालू प्रसाद यादव ने राजद के दावते इफ्तार के मौके पर मीडिया को दिए गए बयान में कहा कि हम लोग अब भी नीतीश कुमार द्वारा ही सुझाए गए संघ मुक्त देश बनाने की राह पर हैं, लेकिन न जाने अब क्या हो गया है कि नीतीश ने संघ के व्यक्ति को समर्थन दे डाला है। लालू के मुताबिक जदयू को विचारधारा की लड़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। लालू ने यह भी कहा कि पसंद व्यक्तित्व के आधार पर नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक बयान में कहा कि मैं मीरा कुमार जी का सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार की बेटी का चयन हार की रणनीति के लिए हुआ है। नीतीश ने कहा कि अगर जीत की रणनीति के लिए हुआ होता तो बिहार की बेटी का चयन नहीं होता।
भरतपुर में विगत 22 जून से ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे जाट आंदोलन को सरकार के अधिकारियों के साथ विधायक विश्वेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई सकारात्मक वार्ता के बाद जाट नेताओं ने आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। हालांकि शुक्रवार की शाम को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में हुई पहले दौर की वार्ता विफल हो गई थी, जिससे शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं सामाजिक सुरक्षा तथा आदिवासियों के विकास क्षेत्र के सचिव बीएल जाटावत को भरतपुर भेजा गया, जहां आईजी कार्यालय में आंदोलनकारियों व जाट नेताओं के साथ वार्ता हुई, जिसमें राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव बीएल जाटावत, संभागीय आयुक्त सुबीर कुमार, आईजी आलोक विशिष्ट, जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता एवं एसपी अनिल कुमार टांक और जाट नेताओं की तरफ से कांग्रेस विधायक एवं जाट नेता विश्वेंद्र सिंह, भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह, विधायक भजन लाल जाटव सहित कई जाट नेता उपस्थित रहे। बैठक में आरक्षण के लिए प्रस्ताव पारित कर आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा करेगी, जिसके बाद भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह जिले में लगे सभी रेल और हाईवे मार्गों पर चक्का जामों को खुलवाने का कार्य शुरू करवा दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी राजेंद्र, क्या अपडेट है इस खबर पर बताएं। जी भारती, मैं बताना चाहूंगा कि आज लोगों को राहत मिली है। 3 दिन से परेशान थे, रेल माल सड़क मार्ग सारा जब बंद पड़ा हुआ था। जाट आरक्षण आंदोलन के में चल रहा था और जाटों की मांग थी कि ओबीसी में आरक्षण दिया जाए। इस मांग को लेकर के 3 दिन से गतिरोध बना हुआ था। आज गतिरोध समाप्त हुआ है। कल शाम को भी इस मामले में आंदोलनकारियों की समझौता वार्ता हुई थी। इसमें सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक समित शर्मा आए थे और उनकी वार्ता विफल होने के बाद आज उनको कल जयपुर रवाना हो गए। आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर बीएल जाटावत जो प्रमुख शासन सचिव है वो आए और उनके साथ आज वार्ता हुई, जिसमें वार्ता में विधायक विश्वेंद्र सिंह शामिल हुए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुभाष गर्ग, भजनलाल जाटव विधायक और नेम सिंह फौजदार सहित की बैठक में आज वार्ता हुई और वार्ता में सहमति बनी। एक लिखित पत्र संभागीय आयुक्त की ओर से दिया गया सरकार की ओर से, जिसमें वो ये कहा गया कि जो सर्वे पिछड़ा वर्ग ने सर्वे किया है उसकी सर्वे रिपोर्ट जो आज 2 दिन पहले गवर्नमेंट को मुख्यमंत्री को दी है, उस आयोग की रिपोर्ट को अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद उसको जो अगले माह कैबिनेट बैठक होगी उसमें रखा जाएगा। उसके बाद मतलब जो आगे की कार्रवाई इनको जाट आरक्षण को मिलने का रास्ता खुल सकेगा। जी राजेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि सहमति बन गई है रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो बाधित हो रखा था उसे खोलने की, तो क्या ये पूरी तरह से खोल दिया गया है ताकि यात्रियों को जो परेशानी हो रही है वो अब ना हो? जी हाँ, कल रात को भी उम्मीद थी कि मतलब सकारात्मक वार्ता होगी। आज भी उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज तो वार्ता होगी। उस वार्ता के जैसे विश्वेंद्र सिंह ने पत्रकारों से वार्ता की है, मैसेज दिया है कि वहाँ सकारात्मक वार्ता हुई है और उसके बाद सारे रास्ते और मार्ग खुलना शुरू हो गया। हालांकि कुछ ट्रेनों को आज कैंसिल किया हुआ है, वो ट्रेन हो सकता है शाम से या कल से उनका रेगुलरिटी रहे और रेल मार्ग और सड़क मार्ग पर यातायात चालू होने की सूचना है। जी राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेंद्र, भरतपुर से हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि आखिरकार ये वार्ता सफल हुई और अब जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग है जो बाधित था इतने दिनों से, वो अब यात्रियों के लिए खोल दिया गया है सुगम तरीके से। राजधानी के चौमू थाना इलाके के जैतपुरा जीको इलाके की लोहे की फैक्ट्री में बने पानी के टैंक में श्रमिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को बाहर निकालकर चौमू सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। मृतक राजू बिहार निवासी बताया जा रहा है, जो फैक्ट्री में मजदूरी कर अपने परिवार की आजीविका चलाता था। जब फैक्ट्री के अन्य मजदूरों ने हौद में देखा तो शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता आशीष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी आशीष, पूरी खबर विस्तार से बताएं।
जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा जैतपुरा रिको की एक फैक्ट्री है, उसमें ये दुर्घटना घटी है जहाँ पर एक श्रमिक वाटर टैंक था, उसके अंदर गिरा हुआ मिला था। सुबह जैसे ही श्रमिकों ने देखा, साथी श्रमिकों ने कि एक उनका साथी है वो वाटर टैंक में गिरा हुआ है। चौमू पुलिस को तत्काल सूचना दी गई, उसके बाद में मौके पर पहुंची चौमू पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और चौमू सीएचसी पहुंचाया। और पुलिस ने इस एंगल से भी इसकी जांच शुरू की है कि ये कोई दुर्घटना है या फिर कोई सोची समझी साजिश के तहत उसको वाटर टैंक में डाला गया है। जानकारी में अभी तक जो प्राथमिक जानकारी निकल करके आई है कि ये जो श्रमिक था ये शराब पीने का आदी था और संभवतः ये आशंका जताई जा रही है कि ये शराब के नशे में था और जैसे ही खाना खाने के बाद में बर्तन साफ करने के लिए वाटर टैंक की तरफ गया और इसका पैर फिसला और ये अंदर वाटर टैंक में गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर इसने शराब पी रखी थी कि नहीं पी रखी थी। पुलिस ने साथ ही जो मजदूर थे उनकी भी बयान लिए हैं और जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर परिजनों को इत्तला दी गई और उसके बाद जो शव था वो पोस्टमार्टम कराने के बाद में परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जी भारती। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता आशीष तिवारी, चौमू से फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ। पूरी जानकारी इन्होंने दी कि प्राथमिक रिपोर्ट जो अभी आई है वो उससे ये जाहिर हो रहा है कि शराब का आदी ये व्यक्ति बताया जा रहा है और खाना खाने के बाद जब ये बर्तन धोने के लिए गया था तो ऐसा माना जा रहा है कि शराब के नशे में गलती से उसका पैर फिसल गया और वो डूबकर मर गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना होगा, उसके बाद ही सारी जानकारी सामने आ पाएगी। धौलपुर जिले के धौलपुर बाड़ी मार्ग पर शुक्रवार देर रात मथुरा गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी एक जीप खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक जने की मृत्यु हो गई, 4 अन्य लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गंगापुर सिटी के जीवली गांव से ग्वालियर के शनिश्चरा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में जीप अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें रवि की मृत्यु हो गई, साथ ही 4 लोग घायल हो गए। बाड़ी रोड बसूरा पर ट्रक से और पर्सनल गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल होकर ट्रॉमा भर्ती हुए थे, जिसकी एक की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है और कुछ लोग हैं उनकी भी हालत गंभीर पाई जा रही है, अभी इलाज उनका बरकरार है। जयपुर के पावचा के समीप बीजेपी विस्तारक कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार की नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं आम जन तक पहुंचाने का कार्य भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि देश में साहसी सरकार है, इसमें 3 साल के कार्यकाल में नए आयाम स्थापित किए गए हैं। सरकार ने फसल बीमा योजना जैसी कई योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधा लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम के दौरान खासा उत्साह भी दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भाजपा जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सरकार का जो काम है वो जनता तक लेकर जाना, ताकि जनता को विश्वास हो कि किस ईमानदारी और सच्चाई के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, ताकि एक मजबूती बने। आज भी सबसे बड़ी पार्टी पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे संवाददाता आशीष गोयल। जी आशीष, बताएं, जो कार्यशाला आयोजित की गई है क्या कुछ सामने निकल कर आया है इसमें? आशीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी आशीष, बताएं, ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है क्या कुछ सामने आया है इस कार्यशाला में? कल भाजपा विस्तारक कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जी, जिसके अंदर केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए ये कहा, संगठनी कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। जी, राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कालाधन, मेक इन इंडिया, नारी सशक्तिकरण और स्किल डेवलपमेंट ये भाजपा के मुख्य एजेंडे में शामिल है ये, और कैशलेस इंडिया जैसी पहल ने देश को एक नए मुकाम पे खड़ा कर दिया है आज। जी,
आशीष, जो ये कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? कार्यशाला का आयोजन कल देर शाम को हुआ, जहां 400 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। जी आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन संवाददाता आशीष गोयल, फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के लिए। केंद्र और राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार लागू हो रहे जीएसटी पर सांभर के अग्रवाल धर्मशाला में व्यापारियों की कार्यशाला आयोजित की गई, जहां जयपुर से आए आयुक्तों ने लगने वाले टैक्स और दरों के बारे में व्यवसायियों को विस्तार से जानकारी दी। क्योंकि 1 जुलाई से जीएसटी बिल लागू हो जाना है, इसलिए पूर्व से वैट अधिनियम के तहत कार्य कर रहे व्यवसायियों को जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने संबंधी जानकारी दी गई है। बताया गया कि इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना है। इसके पंजीकरण को लेकर कार्यालयों के चक्कर लगाने की दरकार नहीं है। व्यापारियों को जीएसटी से व्यवसायियों और ग्राहकों का कोई नुकसान नहीं होना है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस अवसर पर वाणिज्य आयुक्त, सहायक आयुक्त व व्यापार मंडल के अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अलवर में करीब 1 करोड़ रुपयों की लागत से बना आयुर्वेद भवन पिछले कई महीनों से दुर्दशा का शिकार हो रहा है। शनिवार को कलेक्टर राजन विशाल ने बुध विहार में बने जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम सिटी महेंद्र मीना, यूआईटी सचिव कमल राम मीना, यूआईटी एसई पीके जैन, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी बनवारी लाल शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। आयुर्वेदिक चिकित्सालय की बिल्डिंग यूआईटी द्वारा 1 करोड़ की लागत से बनाई गई है। आज उसका औचक निरीक्षण संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ किया गया और यहाँ पे ये पाया गया कि इतनी अच्छी बिल्डिंग में बहुत तोड़फोड़ हुई और काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। मैं समझता हूँ कि आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी और यहाँ पे अपने आदमी को स्थायी रूप से रख के और इस अच्छे भवन की देखभाल करनी चाहिए थी। इसकी इन्वेंट्री को आज बनवाया गया है। आयुर्वेदिक अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे 8-8 घंटे की 3 पारियों में सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की जाकर इस भवन की सुरक्षा और सार संभाल की जाए और साथ ही जो जिला आयुर्वेदिक अधिकारी से जो यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर कराए। श्रीगंगानगर के बींचबाला में बीडीओ से विवाद के चलते पदमपुर पंचायत समिति प्रधान फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं। पुलिस ने बीडीओ शाजिया तबस्सुम से हुए विवाद में प्रधान की गिरफ्तारी की तैयारियां कर ली है। प्रधान शिंगरा सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए हैं। पुलिस ने प्रधान को पकड़ने के लिए उसके निवास 24 बीबी में दबिश दी, पर पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस का यह भी कहना है कि प्रधान को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया था, पर प्रधान नहीं आए। तो वहीं बीडीओ द्वारा करणपुर में एडीजे अदालत में 13 जून को दिए बयान की प्रति मिल गई थी। मामले के अनुसार विकास अधिकारी ने 7 जून को प्रधान पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना, आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर धक्का मुक्की कर दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। गंगानगर के सूरतगढ़ के हाईवे में लोगों ने जाम लगा दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 जो पिछले लंबे समय से जर्जर अवस्था में है, उसके पुनर्निर्माण की मांग को लेकर 4 दिन पूर्व दिए गए ज्ञापन को पर कार्रवाई करने की नहीं की गई। इसे लेकर युवा नेता अमित कसवासरा अगुवाई में इंदिरा गांधी सर्किल के पास हाईवे पर जाम लगा दिया गया। आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और हाईवे को दुरुस्त करवाने की मांग की। इस दौरान हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब आधे घंटे तक
जाम रहने से वाहन चालकों को आवाजाही में काफी परेशानी भी हुई। सीकर के फतेहपुर के धानुका अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है। अस्पताल के मुख्य गेट पर गंदा पानी और कचरे के ढेर से आमजन को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। राज्य के धानुका अस्पताल में इलाज तो दूर, मरीजों को अब अस्पताल में घुसना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अस्पताल में आने वाले मरीजों को इस पानी से होकर ही अंदर जाना पड़ता है। पिछले 1 महीने से हर वक्त अस्पताल के मुख्य गेट पर गंदा पानी जमा हो रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। जबकि शहर के इस अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज आते हैं। अस्पताल के बाहर जमा गंदे पानी की वजह से संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।